प्रभात मंद छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ और आज मैं शिशुपाल वधम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा विरचित संस्कृत साहित्य की अमूल्य कृति है। कवि माघ के बारे में कहा जाता है, माघे संति त्रयो गुणाः, माघे संति त्रयो गुणाः। इस कथन की समीक्षा आज मैं अपने व्याख्यान में करूंगी। गुजरात के प्रसिद्ध नगर भीनमाल निवासी कवि दत्तक के पुत्र तथा महाराजा धर्मलाद के प्रधानमंत्री सुप्रभदेव के पौत्र महाकवि माघ महाकवियों की परंपरा में अत्यंत उच्च स्थान रखते हैं। 7वीं शती के उत्तरार्ध का यह लेखक अपने युग का प्रतीक था। भारवी द्वारा आरंभ की हुई कृत्रिम एवं आडंबरपूर्ण कलात्मक कविता के प्रबल समर्थक थे कवि माघ। माघ की कीर्तिलता एक ही महाकाव्य शिशुपाल वधम पर अवलंबित है। काव्य और कवि की सार्थकता के कारण इसे माघ कवि की भी संज्ञा दी गई है। इस काव्य के बारे में ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि प्रशंसकों ने एक मत से कहा है, काव्येषु माघः राजसु रामः नगरीषु लंका पुरुषेषु विष्णु कविषु कालिदासः। अर्थात माघ का शिशुपाल वध संस्कृत वाङ्मय का श्रेष्ठ काव्य माना गया है। कहा भी गया है, माँ अघः अस्ति यस्मिन् स माघः। अर्थात दोष रहित व्यक्ति हैं माघ। उनका व्यक्तित्व महान है, उनमें कवित्व एवं पांडित्य का अपूर्व समन्वय है। जहाँ कालिदास में कवित्व, भारवी में व्यवहारिक राजनीतिक पटुत्व, भट्टी में वैयाकरणत्व और श्रीहर्ष में दार्शनिक पांडित्य पराकाष्ठा पर पहुंचा दिखाई देता है, वहाँ माघ एक सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व से अलंकृत हैं। व्याकरण, राजनीति, सांख्य, योग, बौद्ध दर्शन, पुराण, अलंकार शास्त्र, संगीत, अश्वविद्या तथा हस्त विद्या जैसे ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर उनका समान अधिकार है। उनका व्यक्तित्व अक्षय काव्य प्रतिभा के आलोक से आलोकित है। माघ की काव्य शैली अलंकृत शैली का चूड़ांत दृष्टांत है, जिसका प्रभाव अवान्तर कवियों के ऊपर बहुत ही अधिक पड़ा। निस्संदेह उनका संपूर्ण काव्य प्रौढ़ एवं उदात्त शैली का उत्कृष्ट निदर्शन है। उसमें कृत्रिमता, समासों की बहुलता, विकट वर्णों की उदारता, प्रगाढ़ बंधों की मनोहरता आदि अपने भव्य रूप में विद्यमान है। माघ का शब्द भंडार अत्यंत बृहद था। संस्कृत भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। माघ के किसी प्रशंसक ने लिखा है कि माघ के प्रारंभिक 9 सर्ग पढ़ने के बाद संस्कृत साहित्य में कोई नवीन शब्द बचता ही नहीं है। नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते, नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। माघ उपमा प्रयोग में अद्वितीय हैं। परिष्कृत पद विन्यास के तो आचार्य ही माने गए हैं। उनके पद विन्यास की गंभीर गति वर्ण विचित्र को समाधिक सौंदर्य और लाक्षणिकता प्रदान करती है। ज्ञान का अथाह सागर उनकी कविता कामनी में अर्थ की गरिमा को जन्म देता है। इन्हीं संपूर्ण विशेषताओं के कारण विद्वान माघे संति त्रयो गुणाः कहते हैं जैसी उद्घोषणा करते हैं। आलोचक माघ में कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, इन तीनों विशिष्ट गुणों का समावेश एक स्थान पर बतलाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि माघ का व्यक्तित्व महान था। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, ये तीनों ही गुण माघ में एक साथ विद्यमान हैं। निस्संदेह उपमा कालिदास की अपनी विशेषता है। उपमा का जो सरस और उचित प्रयोग कालिदास में मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। तथापि
नवीन चमत्कारी उपमा का विन्यास माघ की विशिष्टता है। चाहे प्रकृति चित्रण हो या पात्र चित्रण, उनकी लेखनी उपमा प्रयोग में कहीं भी पीछे नहीं रह गई है। हिमधवल नारद की उपमा सुमेरु पर्वत से या फिर नारद की तुलना विद्युत समूह संपन्न शरद ऋतु के मेघ से द्रष्टव्य है। धनम धनान्ते तडिताम गणेरिव। श्री कृष्ण की आभा को चंद्रमा का कलंक मानकर तो उन्होंने कल्पना जगत में नया कीर्तिमान ही स्थापित किया है। श्यामल कृष्ण के ऊपर पीतांबर की छटा को बाणवाग्नि बताकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा की छटा दिखाई है। इस प्रकार यद्यपि माघ की उपमाएं सुंदर हैं, तथापि इनमें दोष यह है कि ये उपमाएं स्वाभाविक न होकर बलात् लादी हुई सी प्रतीत होती हैं। जैसे कुथेन नागेंद्र भीमेन्द्र वाहनम या फिर क्षणम क्षणोच्छित गजेंद्र कृतना स्फुटोपमम भूतिसितेन शंभुना या समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम आदि। आशय है कि जहाँ कालिदास की उपमाएं सहज स्वाभाविक रूप में रस का परिपोष करती हैं, स्वाभाविक एवं सरसता का विधान करती हैं, वहाँ माघ की उपमाएं उनके पांडित्य ज्ञान को से भराक्रांत हैं, किंतु उनमें व्यापकता है और अच्छी अच्छी उपमाओं का अभाव नहीं है। इसी तरह अर्थ गौरव की दृष्टि से भारवी की विशेष प्रसिद्धि है, किंतु माघ के साहित्य में अर्थ गौरव से भरपूर श्लोकों का अभाव नहीं है, किंतु भारवी में सरलता स्वाभाविकता अधिक है और माघ में पांडित्य प्रदर्शन पूर्वक भारवी को नीचा दिखाने की भावना ज्यादा विद्यमान है। पद लालित्य की दृष्टि से दंडी एवं हर्ष कवि को प्रसिद्धि प्राप्त है, किंतु माघ का काव्य पद की मोहनी छटा से काव्य रसिकों के हृदय को आकर्षित कर लेता है। पद पद वर्ण वर्ण में यह विशेषता सन्निहित है, परंतु यहाँ भी अतिशय पांडित्य प्रदर्शन से बोझिलता आ गई है। माघ ने चित्रालंकारों की कृत्रिम शैली का खूब प्रयोग किया है, जिससे कहीं कहीं काव्य को समझना सर्वथा दुष्कर हो गया है। अनेक छंदों की रचना केवल अक्षरों में ही की गई है, जैसे र और ज से निर्मित ये श्लोक राज राजी रुजो राजे राजिरे अरो अरजाह रेजा रिजू रजोर जारजी ररा जर्जुर जर्जुरह। इन्हीं विवेचनों पर शायद संस्कृत साहित्य की रूपरेखा को लेखक माघ के विषय में लिखते हैं कि यद्यपि उनमें भारवी की परिमितता एवं गांभीर्य नहीं है, तथापि उनकी व्यंजना प्रणाली अनुपम और कल्पना अपरिमित है। माघ में कालिदास की उपमाएं भले ही न मिलें, फिर भी उनमें सुंदर उपमाओं का न तो अभाव है और न ही अर्थ गौरव की कमी। पदों का लालित्य विन्यास तो निस्संदेह प्रशंसनीय है। माघ की पदशैया इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। पर यह भी सत्य है कि ये दोष व्यक्तिगत न होकर उस युग के साहित्य की रूढ़ियां हैं और माघ अपने युग के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। माघ केवल सरस कवि ही नहीं थे, प्रत्युत एक प्रकांड सर्वशास्त्र तत्वज्ञ विद्वान भी थे। भारवी में राजनीति पटुता अवश्य दिख पड़ती है, श्रीहर्ष में दार्शनिक उद्भटता अवश्य उपलब्ध होती है, परंतु माघ में सर्वशास्त्रों का जो परिनिष्ठित ज्ञान दृष्टिगोचर होता है वह उन दोनों कवियों में विरल है। उनमें पांडित्य है, परंतु वह केवल एकांगी हैं। माघ का पांडित्य सर्वगामी है। वेद तथा दर्शन से लेकर राजनीति तक का विशिष्ट परिचय इनके काव्य में पाया जाता है। माघ का काव्य ललित कलाओं में भी ऊंची कक्षा का था। वे संगीत शास्त्र के सूक्ष्म विवेचक थे। कहने का सारांश यह है कि उनका ज्ञान हिंदू दर्शन, नाट्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण, संगीत आदि शास्त्रों में बड़ा उत्कृष्ट था। माघ ने अपना संपूर्ण ज्ञान कविता कामिनी को अर्पण कर दिया। कविता की बाकी छटा दिखाने के लिए समग्र संस्कृत साहित्य का उपयोग करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। इस प्रकार माघ की अद्वितीय प्रतिभा एवं अध्ययनशीलता का पूर्ण परिचायक शिशुपाल वध संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है। दंडी के साहित्य दर्पण में महाकाव्य के जो लक्षण दिए गए हैं वे सभी इस महाकाव्य में विद्यमान हैं। डॉक्टर शांतिराम नानूराम व्यास ने लिखा है, यह काव्य प्रौढ़ एवं उदात्त शैली का
पांडित्य और प्रतिभा का एक असाधारण उदाहरण है। सर्वांगीण शास्त्र ज्ञान का उसमें अद्भुत परिचय मिलता है। माह का शब्द भंडार विलक्षण है। नवीन, ललित और परिष्कृत शब्दावली के वे धनी हैं। उनके वाक्यों में गति, सहजता और संतुलन है। उनके पद्यों में गीति और नाद का अर्थ और ध्वनि का मनोहर पुट दिख पड़ता है। शैली भी समग्र काव्य में असाधारण लक्षित होती है। उनके संवाद बड़े सरल और ओजस्वी तथा उनके वर्णन परंपरा युक्त होने पर भी सजीव, अतिशय अलंकृत और ऊंची कल्पना के परिचायक हैं। निष्कर्षतः संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में कालिदास के बाद दूसरा सशक्त व्यक्तित्व माघ का ही माना गया है। कालिदास का काव्य शेक्सपियर की भांति भाव प्रधान है, तो माघ का काव्य मिल्टन की भांति अत्यधिक अलंकृत। लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि माघ के काव्य को पढ़ते पढ़ते तो संपूर्ण अवस्था ही बीत जाएगी, जो समस्त ज्ञान का भंडार है। मेघे माघे गतम वयः, मेघे नैव च माघेन कंपः कस्य न जायते। इस प्रकार महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के ऐसे जाज्वल्यमान कवि हैं, ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं, जो संस्कृत साहित्याकाश में सदैव प्रकाशित रहेंगे और उनकी एकमात्र रचना शिशुपाल मध्यम उनकी अमर कृति के रूप में याद की जाएगी। धन्यवाद।